हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत से संबंधित क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला है, ए और आर कथन दिए गए हैं जो कि बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला है, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। दूसरा है, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास जो है समाहित हुआ। तो यहाँ पर ए तो गलत हो जाएगा और जो बी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध महायान से संबंधित है। तो ए ऑप्शन जो है वो सही है, ए सही है और बी जो है वो ए गलत है और बी यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। बौद्ध धर्म के महायान रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई। महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। इसे बोधि सत्वयान भी कहते हैं। बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्माण प्राप्त कर चुके परंतु अन्य लोगों के निर्माण में सहायता करने के लिए आते हैं। तो ए गलत हो जाएगा, बी सही है। आगे, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो है बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। तो महायान में क्या है, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी बोधिसत्व को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि अभी तक ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आगे देखते हैं व्याख्या। महायान वर्तमान काल में बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाओं में से एक है। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की संपूर्ण प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, ना कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। इस शाखा में ऐसे प्राणी जो निर्माण पा चुके हैं उन्हें बोधिसत्व के रूप में स्वीकार किया गया, जो प्रेरणा और सहायता के लिए उपस्थित रहते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में त्रिरत्न में नहीं है? तो त्रिरत्न में नहीं है तो अहिंसा जो है उसको शामिल नहीं किया गया था, बाद में इसको किया। बाद में नहीं, इसे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध धर्म और संघ, और जो अहिंसा है वो जैन धर्म से संबंधित है। इन तीन रत्नों को बौद्ध धर्म आधारित है और ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी और अहिंसा जो है जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। तो यहाँ पर अहिंसा जैन धर्म का है। आगे, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? तो चक्र द्वारा मतलब उसका जो धर्म है, धर्म का चक्र स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर प्रथम उपदेश से संबंधित है। तो चक्र की घटना मतलब चक्र के रूप में चित्रण किया जाना, ये क्या है? पहला उपदेश। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर व्याख्या है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उद्देश्य की घटना को चित्रण चक्र द्वारा दर्शाया गया है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया था और धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के अन्य प्रतीक निम्नलिखित हैं, जैसे कि जन्म जो है कमल और साण से, ज्ञान जो है पीपल बोधिसत्व वृक्ष से, मृत्यु स्तूप से और गृह त्याग घोड़ा से, प्रतीक से और निर्माण जो है पद चिन्ह से। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि कौन से अभिलेख से होती है? तो कौन से अभिलेख से होती है? तो अशोक के अभिलेख जो है लुम्बिनी में अशोक के अभिलेख रुमनदेई स्तंभ लेख से होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान नेपाल की कपिलवस्तु में है। सम्राट अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये अभिलेख बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाणों में से एक है। ये अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी और आरमाइक, ग्रीक, यूनान लिपियों में लिखे गए हैं। अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिस्प ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ है? तो द्वितीय बौद्ध संगीति के जो है वो कालाशोक के समय हुआ है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला किसके समय? अजातशत्रु के समय। 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु कहाँ पर है? राजगृह में, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और द्वितीय जो है 383 ईसा पूर्व में कालाशोक वैशाली सवाकामी
और तृतीय है अशोक के समय 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्य थे। आगे है चतुर्थ ईसा की प्रथम शताब्दी में कनिष्क, जो कि कश्मीर में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित कीजिए जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। तो यहाँ पर हो जाएगा सारनाथ, बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी इसकी व्याख्या देखते हैं। बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के बाद बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा का प्रसार प्रसार करने के लिए सर्वप्रथम सारनाथ में उपदेश दिया तथा यहीं पर बौद्ध संघ की स्थापना की। बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वह देश जहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ। तो बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ पर नहीं हुआ, तो ग्रीस में नहीं हुआ, बाकी थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इन सभी पर बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है। आगे देखते हैं व्याख्या। ग्रीस में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ। बौद्ध धर्म का प्रचार दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, भूटान, नेपाल आदि के साथ भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर सटे देशों में हुआ। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार यूरोपियन देशों में नहीं हुआ। अगला है बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। तो बोधिसत्व वे लोग जिन्होंने निर्माण या बोध प्राप्त किया है, उनको बोधिसत्व कहते थे। बोधिसत्व स्वीकार किया। बोधिसत्व वे होते थे निर्माण प्राप्त कर लिया है तथा लोगों को निर्माण प्राप्ति में सहायता पहुंचाते हैं। ये जीवन मरण के चक्र से क्या होते थे, मुक्त होते थे। अगला है बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है। तो आंसर हमारा तन्हा बताया गया। तन्हा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। लालसा व इच्छाओं की तृष्णा को बुद्ध ने तन्हा नाम दिया है, और बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण जो है तन्हा है तन्हा है तथा इससे अशांति तथा राग का उद्भव होता है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म जो है भारत से निकलकर किन देशों में गया। तो यहाँ पर जो है सभी हो जाएगा, जापान, कोरिया, चीन, और तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था। तो सारनाथ में दिया था, बिल्कुल यूपी टेट का ये बिल्कुल 100% जो है क्वेश्चन आने की इसकी संभावना है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया। और यह घटना क्या कहलाई, धर्म चक्र परिवर्तन नाम से जानी जाती है। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ का निर्माण करवाया। सारनाथ को पूर्व तथा ऋषिपतनम तथा मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है। तो सारनाथ को पूर्व में ऋषिपतनम बोलते थे और मृगदाव भी बोलते थे। अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म जो है त्रिरत्न में विश्वास करता था। त्रिरत्न जो हमने पढ़े थे वो बौद्ध धर्म में पढ़े थे। तो ए ऑप्शन त्रिरत्न जो है यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित है। तो त्रिरत्न हमें याद रखना है, जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता था, जिसके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इसमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्ते और ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत बताए गए हैं। ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का उल्लेख बुद्ध धम्म संघ के रूप में मिलता है, परंतु त्रिरत्न सिद्धांत की बृहद व्याख्या जो है जैन धर्म में भी हुई है। तो यहाँ पर जैन धर्म जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जैन धर्म। अगला है जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों में आरंभिक विहार बने होते थे। तो प्रारंभ में विहार मतलब जहाँ पर जो भिक्षु हैं वहाँ पर रह सकें और फिर चैत्य में जाकर जो है अपनी पूजा अर्चना कर सके। तो यहाँ पर सी ऑप्शन लकड़ी के बने होते थे विहार, क्या लकड़ी के बने होते थे। व्याख्या देखते हैं। जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुओं के लिए आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए जाते थे। बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए हैं। बौद्ध चैत्यों के पास
भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाया गया था जिसे बिहार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों से संबंधित है? तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। अगला है, जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन तैयार हुआ था। तो यहाँ पर वल्लभी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन वल्लभी में हुआ। जब वल्लभी में द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किया गया, उसकी अध्यक्षता देवार्धी क्षमा आश्रम थे। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 यानी 24 महान आचार्य थे? तो जैन धर्म में 24 महान आचार्य थे, ठीक है, जिसमें पहले हैं पार्श्वनाथ और जिसमें 22वें हैं पार्श्वनाथ और जो 24वें हैं वो महावीर कहलाए। इसमें व्याख्या देख लेते हैं। जैन धर्म में 24 महान आचार्य हुए हैं जिन्हें तीर्थंकर कहा गया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभदेव प्रथम, याद रखना है क्योंकि यूपी टेट में ये पूछा जा चुका है। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और प्रारंभिक 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध, मतलब बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक रूप में हमें लिखित रूप में नहीं मिलता। मात्र 2 तीर्थंकर हैं जिसके ऐतिहासिक प्रामाणिकता है, पार्श्वनाथ एवं महावीर स्वामी। अगला है, और महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे। कुछ उपयोगी देख लेते हैं, परीक्षा उपयोगी सार। तो यहाँ पर वो है, मौर्य शासक जो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, तो बिंदुसार हो जाएगा। बौद्ध धर्म की प्रथम भिक्षु महिला महात्मा बुद्ध की मौसी थी। प्रजापति गौतमी जो है वो यहाँ पर हो जाती हैं प्रथम महिला भिक्षु। बौद्ध धर्म में प्रथम उपदेश को जाना जाता है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? कुशीनारा में, ठीक है, कुशीनारा में दिया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को लेकर इसलिए नहीं स्वीकार करते कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से नापें, ठीक है। अगला है, बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्माण प्राप्ति है। यह निर्माण का अर्थ जीवन मरण के चक्र से क्या है? मुक्त होना है। आत्मा की परिकल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म बल देता है मानव प्रतिष्ठा पर। बौद्ध धर्म को यह भी कहा गया नौरात्म्यवादी, ठीक है, तो बौद्ध धर्म को नौरात्म्यवादी भी कहा गया। जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को, और महापरिणाम भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था गौतम बुद्ध को। जिस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई तो सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुई थी, पहली वाली। अगला है, महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन हमें कहाँ मिलता है? अभिधम्म पिटक में। बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थलों को कहा जाता है तो चैत्य, मैंने कहा था ना चैत्य में पूजा करते तो बिहार में रहा करते थे। बौद्ध धर्म की शिक्षा देने हेतु नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, गुप्त शासक थे ये। आगे है, स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार पथ को कहा जाता था, दक्षिणा पथ कहा जाता था। धर्म चक्र का अर्थ है प्रथम उपदेश की घटना। जाम्बिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के किनारे साल जो है सागौन जो होता था, उसी वृक्ष के नीचे क्या है, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर यानी जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, तो महावीर जैन को जंबिका ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म में संलेखना क्या? संलेखना में व्रत करके हमें अपने शरीर को त्यागना पड़ता है। मतलब एक किस्म से हम भूखे रहकर हम क्या करते हैं, अपने आप आत्महत्या जैसा करते हैं, वो भी भूखा बिना खाए पिए, तो उसको संलेखना कहते हैं। आगे, जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा तो किया गया, किंतु उन्हें जिन के नीचे रखा गया, जिन है जो उनके नीचे उनको रखा गया। आगे, दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में है, जिसे बनाया तेजपाल और वास्तुपाल ने। अगला है, जरथुस्त्रवादी विचार यानी सद्विचार, सद्भावना, सद्वचन, सद्कार आदि का संकलन मिलता है जैन अवस्था ग्रंथ में।
ठीक है। तो जैन अवस्था ग्रंथ किसका है? उसमें सद्विचार, सद्भावना, सद्वचन और सत्कार्य मिलते हैं। आरंभिक विहार बनाए गए थे लकड़ी के। जैन धर्म में पांचवा महावीर जो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया तो ब्रह्मचर्य है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये तीनों रत्न है जैन धर्म में, और त्रिरत्न बौद्ध में भी है और जैन में भी, दोनों में हमने क्वेश्चन में देखे थे। आगे है पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है तो जैन धर्म में ज्यादा बल दिया गया, अहिंसा पर दिया गया है। तो वो लोग क्या है, कोई भी चीज़ खाने से पहले वो सोचते हैं, जैसे गोभी है, गोभी खाने से पहले भी वो सोचते हैं कि उसमें जो है कीड़े होंगे, तो फिर वो उस चीज़ को नहीं खाते, क्योंकि उससे क्या है, अहिंसा फैल जाएगी। तो ये क्या है, जैन धर्म की एक मान्यता है और मानने वाले लोग हैं। आगे है संघ में रहने वाले स्त्री पुरुषों को कहा गया भिक्षु और भिक्षुणी। संघ की सभा में होने वाले प्रस्ताव यानी नीति के पाठ को कहते हैं अनुसावन। वह स्तूप जिसको उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था, तो वो है सारनाथ। बौद्ध ग्रंथ जो है विनय पिटक संबंधित बौद्ध संघ के नियम से जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुओं के लिए आरंभिक विहार बने थे लकड़ी के। बौद्ध धर्म के लोग जिन्हें निर्माण या प्रबोध किए गए वो है बोधिसत्व। वही विशेषता जो बौद्ध और जैन दोनों में है, केवल सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सक वो घर त्याग देते थे। बुद्ध द्वारा लालसाओं और इच्छाओं की तृष्णा को बताया गया है तन्हा, ये भी क्वेश्चन में देखा है। बौद्ध धर्म में भारत से निकलकर कहाँ गया, जापान, चीन, कोरिया, श्रीलंका। अगला है वो है धर्म जिसमें तीर्थंकर 24 महान आचार्य हुए हैं, तो जैन धर्म है। अगला गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था सारनाथ में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में। वास्तुपाल तेजपाल ने बनाए थे और जैन धर्म से संबंधित है। आगे बौद्ध संगीतियाँ देखते हैं। इससे पहले भी हमने बौद्ध संगीतियों को देखा था, यहाँ पे भी देखते हैं। प्रथम पहली जो है 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप अजात शत्रु के समय पे हुई थी, हर्यक वंश के थे। द्वितीय जो है 383 ईसा पूर्व सब्बाकामी सर्वकामी इसके अध्यक्ष थे और राजा था कालाशोक शिशुनाग वंश का। तृतीय जो है 251 ईसा पूर्व मोगली पुत्र तिस्य अशोक मौर्य वंश के थे। और चतुर्थ जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, ये कनिष्क के समय पे हुआ था, जो कि कुषाण वंश का राजा था। बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, उनके प्रतीक हैं, ये भी यहाँ पर देख लेते हैं। बाकी हमारा जो वीडियो है यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो हाथी जो है माता के गर्भ से आने का प्रतीक है। कमल जो है बुद्ध का जन्म माना जाता है। घोड़ा जो है गृह त्याग। बोधि वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति। धर्म चक्र प्रथम उपदेश। भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक करवट सोना महा परिनिर्वाण। पद चिन्ह निर्वाण। स्तूप यानी मृत्यु। शेर जो है समृद्धि का। साण जो है यौवन का। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी। और ज्ञान प्राप्ति मतलब ज्ञान की कहाँ पर प्राप्ति हुई थी, उरुवेला। और प्रथम उपदेश सारनाथ में, क्योंकि उरुवेला में जो ब्राह्मणों के साथ वो अपना तप कर रहे थे, तो वो सारे के सारे क्या है, सारनाथ में आ जाते हैं। तो फिर वो ज्ञान प्राप्ति कहाँ आते हैं, सारनाथ में। तो यहीं पर अपना पहला उपदेश देते हैं। तो उरुवेला में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। उनकी मृत्यु जो है कुशीनगर और कुशीनारा में हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, और सबसे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग यूपी जूनियर की सामाजिक विषय से संबंधित जो है अपनी तैयारी कर सकें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का जो टॉपिक है हमारा फोर्थ टॉपिक कौन सा है, तो भारत के प्रारंभिक राज्य, इसके साथ हम मिलते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।